अब सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए वर्ष में हम कामना करते हैं कि हमारे जितने भी मित्र हैं उन सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए और ये नव वर्ष हम सब के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए। तो आज का ये जो वीडियो है ये बेस्ड है अभी जो हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आई है कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा एसएससी को और सीआरपीएफ और प्रधानमंत्री कार्यालय को लेटर भेजा गया था 7,052 पदों को भरने के संबंध में। और वहां से जो रिपोर्ट आई हुई है तो उस रिपोर्ट को लेकर अभी काफी गहमा-गहमी है और काफी चर्चा का विषय अभी आप लोगों के समक्ष बना हुआ है। तो सबसे पहले उस विषय पे आप लोगों को बता दिया जाए कि एसएससी ने ये जो बात अभी आरटीआई रिपोर्ट के माध्यम से कहा है ये कोई नई बात नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट या पटना हाई कोर्ट या फिर इस केस से संबंधित जहाँ भी केस चल रहा है वहाँ इनका ये जो बात है बहुत पुराना है। ये कोर्ट में हमेशा ही ये चीज बोलते आए हैं कि एसएससी जीडी 2015 में जो भी सीटें रिक्त थी वो सीटें 2018 की बहाली में कैरी फॉरवर्ड कर दी गई हैं। इस मैटर से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये जब पक्ष एसएससी के एडवोकेट पूजा अग्रवाल ने जब ये मैटर रखा था तो उसी समय न्यायालय में जो हम लोग का जो एडवोकेट है न्यायालय में ये जब बात एसएससी के वकील पूजा अग्रवाल ने जब ये बात रखा था कि सर एसएससी जीडी की जो सीटें थी वो कैरी फॉरवर्ड कर दी गई है 2018 में तब इस मामले में कोर्ट के जो जज हैं जो हमारा मैटर देख रहे थे उन्होंने काफी डांट फटकार एसएससी के एडवोकेट को लगाई थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है तो इससे इस बहाली से संबंधित कोई भी सीटें किसी भी अन्य बहाली में कैरी फॉरवर्ड नहीं की जा सकती हैं जब तक कि इस मसले पर पूरी तरह से ऑर्डर ना हो जाए। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि अगर एसएससी अगर इसमें बात अगर रखती है आरटीआई रिपोर्ट में शुरू से अंत तक आरटीआई रिपोर्ट में एसएससी ने हमेशा यही कहा है कि आपकी जो सीटें थी वो कैरी फॉरवर्ड कर दी गई है, भर्ती पूरी तरह से पूर्ण कर ली गई है। और जब इलाहाबाद में ये बात कहा जाता है तो जज की तरफ से यही बात कहा गया था कि इस मैटर से संबंधित कोई भी सीटें कैरी फॉरवर्ड नहीं की जा सकती। एसएससी चाहे कितनी बहाना बना ले या फिर 2018 में सीट बढ़ भी जाए उससे हम लोगों को किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चीज आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बात हो गया कि हम लोगों का जो केस है उससे जब ऑर्डर होगा जैसे कि हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये जो मामला था दिसंबर में हम लोगों को क्लियर होने वाला था बट हॉलीडे होने के बाद एडिशनल काज लिस्ट की जो फाइलें थी अब वो जनवरी मंथ में कर दी गई थी और 4 जनवरी को कोर्ट खुल रही है। तो सीधी तौर पर अब ये है कि कोर्ट से आदेश होने के बाद आप सब लोगों को नियुक्ति मिलेगी उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जहाँ तक बात हुआ कि एसएससी जो अपना पक्ष रखती है कि सीटें कैरी फॉरवर्ड कर दी गई तो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। न्यायालय से आदेश होने के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। एसएससी के पक्ष में कुछ सुनना नहीं है। एसएससी क्या बोलती नहीं बोलती है एसएससी का ये पुराना बहाना है, ये सबको आप भूल जाइए। सीधे तौर पे कोर्ट पे ध्यान दीजिए कि कोर्ट से ऑर्डर कब हो रहा है। कोर्ट से ऑर्डर होगा सबको ज्वाइनिंग मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का आदेश सबको मानना पड़ता है। और हमारी जो डेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट में 13/565 की जो डेट है एप्लीकेशन जो डेट है वो 4 तारीख को लगेगी और उसके बाद हम लोगों का जो डेट है वो फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग चिंता नहीं कीजिए कि अपनी जो फाइल है उससे ऑर्डर होने के बाद ही हम लोगों को नियुक्ति मिलेगी। और किसी भी आरटीआई रिपोर्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है और किसी तरह से आपको भ्रमित नहीं होना है और कोई टेंशन नहीं लेना है। सीधे तौर पे आप कोर्ट पे देखिए कि कोर्ट से कब ऑर्डर हो रहा है, आदेश हो रहा है, उसके बाद ही आप सब लोगों को नियुक्ति मिलेगी। तो इसलिए धैर्य बना रख के रखें।
ये जब बात एसएससी के वकील पूजा अग्रवाल ने जब ये बात रखा था कि सर एसएससी जीडी की जो सीटें थी वो कैरी फॉरवर्ड कर दी गई है 2018 में, तब इस मामले में कोर्ट के जो जज हैं जो हमारा मैटर देख रहे थे उन्होंने काफ़ी डांट फटकार एसएससी के एडवोकेट को लगाई थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है तो इस बहाली से संबंधित कोई भी सीटें किसी भी अन्य बहाली में कैरी फॉरवर्ड नहीं की जा सकती हैं जब तक कि इस मसले पर पूरी तरह से ऑर्डर ना हो जाए। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि अगर एसएससी अगर इसमें बात अगर रखती है आरटीआई रिपोर्ट में, शुरू से अंत तक आरटीआई रिपोर्ट में एसएससी ने हमेशा यही कहा है कि आपकी जो सीटें थी वो कैरी फॉरवर्ड कर दी गई है, भर्ती पूरी तरह से पूर्ण कर ली गई है। और जब इलाहाबाद में ये बात कहा जाता है तो जज की तरफ से यही बात कहा गया था कि इस मैटर से संबंधित कोई भी सीटें कैरी फॉरवर्ड नहीं की जा सकती। एसएससी चाहे कितनी बहाना बना ले या फिर 2018 में सीट बढ़ भी जाए, उससे हम लोगों को किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चीज आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बात हो गया कि हम लोगों का जो केस है उससे जब ऑर्डर होगा, जैसे कि हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये जो मामला था दिसंबर में हम लोगों को क्लियर होने वाला था, बट हॉलीडे होने के बाद एडिशनल काज लिस्ट की जो फाइलें थी अब वो जनवरी मंथ में कर दी गई थी और 4 जनवरी को कोर्ट खुल रही है। तो सीधी तौर पर अब ये है कि कोर्ट से आदेश होने के बाद आप सब लोगों को नियुक्ति मिलेगी, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जहाँ तक बात हुआ कि एसएससी जो अपना पक्ष रखती है कि सीटें कैरी फॉरवर्ड कर दी गई, तो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। न्यायालय से आदेश होने के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। एसएससी के पक्ष में कुछ सुनना नहीं है। एसएससी क्या बोलती नहीं बोलती है, एसएससी का ये पुराना बहाना है, ये सबको आप भूल जाइए। सीधे तौर पे कोर्ट पे ध्यान दीजिए कि कोर्ट से ऑर्डर कब हो रहा है। कोर्ट से ऑर्डर होगा सबको ज्वाइनिंग मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का आदेश सबको मानना पड़ता है। और हमारी जो डेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट में 13/565 की जो डेट है, एप्लीकेशन जो डेट है वो 4 तारीख को लगेगी और उसके बाद हम लोगों का जो डेट है वो फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग चिंता नहीं कीजिए कि अपनी जो फाइल है उससे ऑर्डर होने के बाद ही हम लोगों को नियुक्ति मिलेगी। और किसी भी आरटीआई रिपोर्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है और किसी तरह से आपको भ्रमित नहीं होना है और कोई टेंशन नहीं लेना है। सीधे तौर पे आप कोर्ट पे देखिए कि कोर्ट से कब ऑर्डर हो रहा है, आदेश हो रहा है, उसके बाद ही आप सब लोगों को नियुक्ति मिलेगी। तो इसलिए धैर्य बना रखें। ये जब बात एसएससी के वकील पूजा अग्रवाल ने जब ये बात रखा था कि सर एसएससी जीडी की जो सीटें थी वो कैरी फॉरवर्ड कर दी गई है 2018 में, तब इस मामले में कोर्ट के जो जज हैं जो हमारा मैटर देख रहे थे उन्होंने काफ़ी डांट फटकार एसएससी के एडवोकेट को लगाई थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है तो इस बहाली से संबंधित कोई भी सीटें किसी भी अन्य बहाली में कैरी फॉरवर्ड नहीं की जा सकती हैं जब तक कि इस मसले पर पूरी तरह से ऑर्डर ना हो जाए। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि अगर एसएससी अगर इसमें बात अगर रखती है आरटीआई रिपोर्ट में, शुरू से अंत तक आरटीआई रिपोर्ट में एसएससी ने हमेशा यही कहा है कि आपकी जो सीटें थी वो कैरी फॉरवर्ड कर दी गई है, भर्ती पूरी तरह से पूर्ण कर ली गई है। और जब इलाहाबाद में ये बात कहा जाता है तो जज की तरफ से यही बात कहा गया था कि इस मैटर से संबंधित कोई भी सीटें कैरी फॉरवर्ड नहीं की जा सकती। एसएससी चाहे कितनी बहाना बना ले या फिर 2018 में सीट बढ़ भी जाए, उससे हम लोगों को किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चीज आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बात हो गया कि हम लोगों का जो केस है उससे जब ऑर्डर होगा, जैसे कि हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये जो मामला था दिसंबर में हम लोगों को क्लियर होने वाला था, बट हॉलीडे होने के बाद एडिशनल काज लिस्ट की जो फाइलें थी अब वो जनवरी मंथ में कर दी गई थी और 4 जनवरी को कोर्ट खुल रही है। तो सीधी तौर पर अब ये है कि कोर्ट से आदेश होने के बाद आप सब लोगों को नियुक्ति मिलेगी, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं।
और जहाँ तक बात हुआ कि एसएससी जो अपना पक्ष रखती है कि सीटें कैरी फॉरवर्ड कर दी गई, तो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। न्यायालय से आदेश होने के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। एसएससी के पक्ष में कुछ सुनना नहीं है। एसएससी क्या बोलती नहीं बोलती है, एसएससी का ये पुराना बहाना है, ये सबको आप भूल जाइए। सीधे तौर पे कोर्ट पे ध्यान दीजिए कि कोर्ट से ऑर्डर कब हो रहा है। कोर्ट से ऑर्डर होगा, सबको ज्वाइनिंग मिलेगा। कैरी फॉरवर्ड से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का आदेश सबको मानना पड़ता है। और हमारी जो डेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट में 13/565 की जो डेट है, एप्लीकेशन जो डेट है वो 4 तारीख को लगेगी। और उसके बाद हम लोगों का जो डेट है वो फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग चिंता नहीं कीजिए कि अपनी जो फाइल है उससे ऑर्डर होने के बाद ही हम लोगों को नियुक्ति मिलेगी। और किसी भी आरटीआई रिपोर्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है और किसी तरह से आपको भ्रमित नहीं होना है और कोई टेंशन नहीं लेना है। सीधे तौर पे आप कोर्ट पे देखिए कि कोर्ट से कब ऑर्डर हो रहा है, आदेश हो रहा है, उसके बाद ही आप सब लोगों को नियुक्ति मिलेगी। तो इसलिए धैर्य बना रख के रखें।